हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने देख लिया था बीपीएस के। आज हम बीपीएस के से रिलेटेड यानी बाइनरी फेज शिफ्टिंग से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे यहाँ पे। गिवन क्वेश्चन रीड करते हैं अपना। इन डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम यानी बीपीएस के अपने पढ़ना है। बिट रेट अपना गिवन है। बिट रेट मतलब एफ ऑफ डी गिवन है मैं 1 into 1 मेगाहर्ट्ज 1 Mbps 1 into 10 की पावर 6 हर्ट्ज या एमबीपीएस भी बोल सकते हैं 1 Mbps। ये अपना गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? नेक्स्ट हमें गिवन है कैरियर फ्रिक्वेंसी। कैरियर फ्रिक्वेंसी कैरियर फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है? एफ सी इज इक्वल टू 100 मेगा को क्या लिखता है? 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, देन फाइंड क्या करना है? फाइंड लिख देते हैं यहाँ पे। फाइंड हमें करना है, फाइंड फर्स्ट फाइंड करना है सिंबल रेट यानी एफ ऑफ या सिंबल रेट फाइंड करेंगे। देन एफ ऑफ एस, रेट मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी होता, तो एफ ऑफ एस डिनोट कर दिया। सेकंड क्या फाइंड करना है? बैंडविड्थ फाइंड करना। ठीक है, अब किस किस के लिए फाइंड करना है? पीएस बीपीएस के लिए एंड 16 पीएस के लिए, यानी दो सिस्टम के लिए फाइंड करना है अपने को, बीपीएस के एंड पीएस के। ठीक है, पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन कौन से यूज करेंगे? फर्स्ट अपने को गिवन है बिट रेट गिवन है, यहाँ पे क्या जाएगा? बिट पर सिंबल फाइंड कर सकते हैं। बिट पर सिंबल, बिट पर सिंबल क्या आता है? कैपिटल एन इज इक्वल टू लॉग बेस टू कैपिटल एन। क्या हमारा? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट फॉर्मूला होता है अपना बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? 2FB/n 2FB/n। ये किसका आ गया? बैंडविड्थ का फॉर्मूला गया फॉर पीएस। ठीक है, नेक्स्ट बिट ड्यूरेशन। बिट ड्यूरेशन बिट ड्यूरेशन क्या होता है? टीबी या बिट टाइम भी बोल सकते हैं, 1/FB। ठीक है, 1/FB आ गया बिट ड्यूरेशन। ठीक है, यस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? नेक्स्ट हमारा सिंबल ड्यूरेशन। सिंबल ड्यूरेशन सिंबल ड्यूरेशन क्या आ जाएगा? टीबी, यहाँ पे टीबी आ गया, टीएस आ जाएगा सिंबल ड्यूरेशन के लिए, एन इंटू एफ ऑफ या टीबी। टाइम है तो टाइम क्या आ जाएगा? टाइम बिट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट बिट टाइम में सिंबल ड्यूरेशन आ गया। ड्यूरेशन आने के बाद क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, तो सिंबल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, सिंबल रेट या फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/TS 1/TS सिंबल टाइम। ठीक है, यस। अब वन बाय वन फाइंड करते हैं। फर्स्ट फाइंड करते हैं कैलकुलेशन बीपीएस के लिए। फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं बीपीएस के लिए। बीपीएस का मतलब क्या देखो? बाइनरी फेज शिफ्ट की। तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे एम 2 बिट होते हैं अपने यहाँ पे, 2 बिट होते हैं, तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। या तो 0 होता है या 1 होता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो बिट पर सिंबल क्या आ जाएगा? बिट पर सिंबल बिट पर सिंबल हमारे पास आ जाएगा एन इज इक्वल टू log base 2 एम की जगह अपने वैल्यू पुट अप कर दिया 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 2 क्या आ जाएगा? 1। एन इज इक्वल टू वैल्यू मिल गया 1। एन इज इक्वल टू 1 क्या मिल गया हमें? बिट पर सिंबल फाइंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बैंडविड्थ फाइंड कर लेते हैं। बैंडविड्थ बैंडविड्थ क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 2FB। एफबी क्या आया था अपने पास? 2 into FB अपने गिवन है 1 into 10 की पावर 6, यानी 1 मेगाहर्ट्ज गिवन था, अपॉन एन। एन का वैल्यू क्या अपना यहाँ पे 1 है, तो बैंडविड्थ क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 into 10 की पावर 6, या इसको 2 मेगाहर्ट्ज भी बोलते हैं, तो इसको बोल सकते हैं 2 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 10 की पावर 6 क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं या मेगा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? बिट ड्यूरेशन फाइंड कर लेते हैं। बिट ड्यूरेशन बिट ड्यूरेशन यानी टीबी फाइंड कर लेते हैं। क्या आता है? 1/FB। एफबी अपने को क्वेश्चन में मेंशन है 1/1 into 10 की पावर 6। ये ऊपर लिया क्या आ जाएगा?
1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, गया टाइम है इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड लिखा, यूनिट लिखना कंपल्सरी। देन नेक्स्ट सिंबल ड्यूरेशन फाइंड कर लेते हैं। सिंबल ड्यूरेशन, सिंबल ड्यूरेशन क्या देगा, टी एस इज इक्वल टू एन इंटू टी बी। जब बी ड्यूरेशन फाइंड किया उसको एन से यानी बिट पर सिंबल से मल्टीप्लाई करना है, तो टी एस इज इक्वल टू एन का वैल्यू हमारे पास आया था 1 इंटू 10⁻⁻6, क्या देगा 1 माइक्रो सेकेंड। ये क्या देगा 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ठीक है, हमारा सिंबल रेट या सिंबल ड्यूरेशन। देन फाइंड क्या करना था, अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ था सिंबल रेट पूछा हुआ था, तो सिंबल रेट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से सिंबल रेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एस। यहाँ पे क्या देगा फॉर्मूला वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻6 -6, यहाँ पे क्या है -6 था तो -6, देन ये -6 पावर ऊपर गया तो क्या देगा 1 इंटू 10⁻6 प्लस। ठीक है, तो क्या देगा हर्ट्ज। आई होप ये आपको क्लियर होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मेगा हर्ट्ज। ये हमारा आ गया सिंबल रेट। सिंबल रेट हमने फाइंड कर लिया फॉर बीपीएस का। अब सिमिलरली सेकंड पूछा हुआ है हमारे पास, सेकंड क्या पूछा है 16 आरएपीएस के, क्या गिवन है 16 आरएपीएस के, उसके लिए फाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा 16 आरएपीएस। अब यहाँ पे जो भी एरे के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या होती है, एम एरे के लिए बोलते हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे 16 गिवन है। सेम कैलकुलेशन रहेगा, बिट ड्यूरेशन क्या देगा बिट पर सिंबल, बिट पर सिंबल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू log ऑफ 2 एम। एम का वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है, 16 को कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करना, आप डायरेक्ट कैलसी में सोल्व कर सकते हैं, कैलसी में सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या बनेगा 4, क्योंकि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 पावर आगे जाती log 2 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड हो गया 4, यानी 4 बिट पर सिंबल अपने पास फाइंड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ये फाइंड करने के बाद क्या करना है अपने को, बैंडविड्थ फाइंड करना है। तो बैंडविड्थ क्या देगा, बैंडविड्थ इज इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, बैंडविड्थ कैसे फाइंड करेंगे, बैंडविड्थ बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2FB, क्या था अपना 2FB अपॉन एन था, तो 2FB FB का वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻6 है, 2 इंटू 1 इंटू 10⁻6 अपॉन एन, एन का वैल्यू क्या है अपना 4 है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ। देन यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं 10⁻6 अपॉन 2, यहाँ पे सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है 500 हर्ट्ज, 500 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 500 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। ठीक है, तो अपना 10⁻3 क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 500 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना हमें, बिट ड्यूरेशन, बिट ड्यूरेशन। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको एजुकेशन में जो होती है वहां से फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्या देगा टीबी फाइंड करना है, टीबी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ बी, एंड 1 अपॉन एफ बी क्या देगा 1 इंटू 10⁻6। देन सिमिलरली यहाँ पे एफ बी क्या देगा 1 इंटू 10⁻6, इसको 1 माइक्रो सेकेंड में भी बोलते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड। ये हमने वहां पे जो फाइंड किया था सेम रहेगा। नेक्स्ट सिंबल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब क्या था टाइम, टीएस क्या देगा एन इंटू एफ या टीओबी, एन क्या अपना एन अपना 4 फाइंड हुआ था, 4 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड टू 1 इंटू 10⁻6 -6, क्या देगा 4 इंटू 10⁻6, 4 माइक्रो सेकेंड, 4 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल रेट फाइंड करना है हमें, सिंबल रेट, सिंबल रेट क्या देगा, सिंबल रेट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एस, 1 अपॉन टी एस। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6, तो इसको अपन डायरेक्ट कैल्सियम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू मिल रहा है 250 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज, चलेगा। इसको यहाँ पे यूनिट होता है सिंबल पर सेकंड। ठीक है, सिंबल पर सेकंड होता है सिंबल।
ये हर्ट्ज में भी लिखते हैं एंड सिंबल पर सेकंड भी लिखते हैं। इसका यूनिट आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंबल पर सेकंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। 1 मेगा या 1 इंटू सिंबल पर सेकंड। ठीक है, 1 मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में जब वैल्यू गिवन होती है, चेंज क्या कहाँ करके आ सकता है, आपको यहाँ पे 16 की जगह 8 पीएस के दे सकता है। ऐसे आपको न्यूमेरिकल चेंज हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेंगे, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस। नेक्स्ट, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा प्लेलिस्ट को। ठीक है, एंड जो बीपीएस के जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, तो उसका वीडियो कंप्लीट आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां जा करके दे सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।